नमो राघवाय, नमो राघवाय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये 11वें अध्याय का माध्यम है, यानी 11 अध्याय का पुण्य। 11वां अध्याय जब आप श्रवण कर लेते हो तो उसका क्या फल होता है। यहाँ श्रीमद् भागवत गीता में प्रत्येक अध्याय का अलग अलग पुण्य, अलग अलग फल है। कई लोग हैं जो जैसे 9वां अध्याय का प्रतिदिन पाठ करते हैं, कई लोग 11वें अध्याय का, कोई लोग तीसरे का, कोई मतलब जिसको जो अध्याय अच्छा लगता है। बहुत लोग हैं जो प्रतिदिन एक ही अध्याय का पाठ करते हैं। जिसकी जिस अध्याय में रुचि हो वह कर ले। प्रतिदिन एक अध्याय का पाठ कर लो, प्रतिदिन एक अध्याय का कर लो तो पूरा गीता पढ़ते रहते हैं। मतलब कोई भी यदि एक अध्याय का भी यदि आप पाठ करते हो तो भी उसके पुण्य की कोई ये तुलना नहीं कर सकता है कि यह पुण्य क्या है। इस तरह से यह 11वें अध्याय का महत्व है। दक्षिण देश में तुंगभद्रा नामक नदी में तुंगभद्रा नामक नगर का राजा सुखानंद था। उसके नगर में एक बड़ा धनपात्र विद्वान पंडित रहता था। वह नित्य स्नान करके गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था। एक दिन उस राजा के पास देश देशांतरों के से भ्रमण करते हुए कुछ अतिथि आए। राजा ने उन अतिथियों को बड़ी हवेली खुलवा दी। प्रातःकाल राजा अपने पुत्र सहित अतिथियों के दर्शन करने आया। राजा ज्ञान की बातें सुनने लगा और राजकुमार खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत ने जय जय श्री सीताराम जय जय। वहाँ एक प्रेत ने राजा के पुत्र को मार दिया। राजा और अतिथि उस प्रेत के पास पहुँचे। एक अतिथि ने प्रेत से पूछा, तू प्रेत क्यों कर हुआ? और राजकुमार ने, तूने क्यों मारा? प्रेत बोला, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, खेत में हल जोतता था। एक दुर्बल ब्राह्मण मेरे खेत में आकर गिरा। चील को उसका मांस नोच कर खाने लगे। मैं खड़ा खड़ा देखता रहा। इतने में एक ब्राह्मण आया। उसने मुझसे कहा, तू यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण नहीं, चांडाल है, क्योंकि तेरे खेत में ब्राह्मण का मांस चील नोच कर खाती हैं। तू प्रेत योनि को प्राप्त होगा। मैंने चरण पकड़कर पूछा, फिर मेरा उद्धार कैसे होगा? ब्राह्मण ने कहा, गीता के 11वें अध्याय का पाठ श्रवण करने से तेरा उद्धार होगा। धनपात्र ब्राह्मण ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ करके प्रेत पर जल छिड़का। वह तत्काल प्रेत योनि से छूट कर देव को प्राप्त हुआ और जितने भी जीव उसने खाए थे तत्काल प्रेत योनि से छूटकर देवदेही को प्राप्त हुआ और जिसने जीव उसने खाए थे तीन सब का उद्धार हुआ। राजा का पुत्र सावधान हुआ। श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप होकर खड़े हो गए। स्वर्गों से विमान आए। तब प्रेत बोला, हे राजा, अपने पुत्र को मिल। जब वह मिलने लगा तब वह बोला, हे राजा, जिसके कुल में एक वैष्णव होवे उसके कई कुलों का उद्धार होता है। तू बता वैष्णव है? तब राजा ने मोह करके कहा, हे पुत्र, तू किसको कहता है? पुत्र बोला, मैं कई बार तेरा पिता हुआ, कई बार तू मेरा पुत्र हुआ है। यह प्रेत धन्य जिसने तुझको मारा और गीता के 11वें अध्याय का पाठ श्रवण कर मैं कृतार्थ हुआ हूँ। फिर राजा ने कहा, पुत्र, तू मेरे घर में एक ही पुत्र है, मेरी अब कौन गति कराएगा और कोई संतान नहीं है। तब पुत्र ने कहा, हे राजा, जिस कुल में एक वैष्णव होवे उसका उद्धार होता है। पिता, तू चिंता न कर, अब मैं नारायण परायण हुआ हूँ और जब मैं नारायण के दर्शन करूँगा तब तेरे कुल का उद्धार होगा। 21 कुल तेरे भरेंगे। राजा ने कहा, अच्छा सिधारो। तब सब विमान पर बैठकर बैकुंठ को गए। उस ब्राह्मण ने राजा के 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया। मन में कहा, पुत्र पुत्री कोई नहीं, विरक्त होकर गीता का पाठ किया करे, तुलसी में जल डाला करे। ब्राह्मण साधु चले गए। राजा भी परम भक्ति का अधिकारी हुआ। नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, ये 11वें अध्याय का माध्यम है जो तुमने श्रवण किया है। इति श्रीमद् पुराणे सती ईश्वरे संवादे उत्तराखंडे गीता माध्यम नाम 11 अध्याय संपूर्ण, यानी 11वां अध्याय का
मातिम संपूर्ण हुआ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, अरे रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो राघव।